नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक बहुत बेहतरीन कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। ये कहानी जो कि निकल के आती है सीधा पंजाब से, जो कि पंजाब के किसी शहर के रहने वाले ये राजकुमार जी हैं, जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम 2020 से शुरू हुई। पहले इनको आईबीएस डी की प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये सी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद बहुत सारे मरीजों को, बहुत सारे डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया अपने पंजाब में ही। और उसके बाद इनका आईबीएस जस का तेज पड़ा रहा, बल्कि धीरे धीरे इन्होंने मुझे बताया कि ये आयुर्वेदिक किसी डॉक्टर की मेडिसिन लेने लगे, जहां से इनका आईबीएस डी जो था वो सी में कन्वर्ट हो गया। तो फिर आईबीएस सी से वो जूझने लगे, जो कि 2020 में ही ये दुबई में रहा करते थे। इन्होंने मुझे इस रिकॉर्डिंग में ही काफी डिटेल में अपनी सारी चीजों के बारे में बताया। और ये वहां पर काफी अच्छी सैलरी पे काम करते थे, लेकिन इस बीमारी ने इनको बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। उसके बाद जब ये भारत में आए तो यहाँ पर ये एक कोई टेक्नीशियन टाइप का ये काम करते हैं, जो कि आप जानते हैं जो घर में वायरिंग वगैरह का लोग काम करते हैं, बस इनका काम वही था कि ये पूरा इलेक्ट्रीशियन थे। ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे कहीं शादी वगैरह का कोई प्रोग्राम या फिर कोई पार्टी होती है, तो वहां पे जो लाइट डेकोरेशन का काम होता है ये वही देखते हैं। तो इन्होंने खुद बताया, आप इनकी जब कहानी ये सुनेंगे तो खुद आपको समझ में आएगा कि ये बंदा अपनी जिंदगी से किस तरह से जूझ कर निकला, और आज जाकर ये आईबीएस से बिल्कुल मुक्त हो चुका है, अपने आप को बहुत बढ़िया महसूस कर रहा है। मैं सबको बताता हूं कि आईबीएस चाहे जितना पुराना हो, इनका तो आईबीएस 4 साल था और इनका आईबीएस 4-5 महीने में ठीक हुआ। इसी तरीके से आपका भी अगर आईबीएस है, चाहे 10 साल से हो चाहे 20 साल से, आपका भी आईबीएस ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रख के मेरे पास आना पड़ेगा। बल्कि लोग सोचते हैं, मैं आने से जब वर्ड इस्तेमाल करता हूँ वो सोचते हैं मेरे घर आना पड़ेगा या फिर मेरे सेंटर पे। ऐसा नहीं है, आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, लेकिन ट्रीटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप पे आना होगा और वहां पे कंसल्ट बुक करना होगा, जो कि मंथली बेसिस की 500 रुपए फीस में हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट कर ही देते हैं। आईबीएस ठीक कर ही देखें। अगर आईबीएस आपको है तो ये बात आप मान के चलिए कि आईबीएस तो आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप दिमाग से नकारात्मकता सोच रखने वाले व्यक्ति नहीं है, तो ये बात मान के चलिए कि आपका इलाज हम संभव है, 100% संभव है कि हम आपको ठीक कर ही देंगे। लेकिन अगर नकारात्मकता फैलाने वाले व्यक्ति अगर आप होंगे, तब तो थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है आपका इलाज हो पाए, क्योंकि निगेटिव पर्सन हमेशा 2-2 दिन में रिजल्ट मांगता है और वो हमारे द्वारा देने का संभव नहीं है। कम से कम रिजल्ट लाने के लिए 1 महीने तो कम से कम गिरे हालत में मुझे चाहिए, क्योंकि भाई मैं कोई फेक फर्जी काम नहीं करता जो कि 4 दिन में 20 साल पुराना आईबीएस होने को ठीक करने का दावा मैं करता रहूं। तो ऐसा अपने पास कोई काम नहीं है। आईबीएस को मैं नेचुरली ठीक करता हूँ, वक्त थोड़ा लगता है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि ठीक हो जाता है। मैंने बहुत मरीजों के लगातार मैं ठीक करता आ रहा हूँ और ठीक करता भी जा रहा हूँ, और मैं भी करता भी रहूंगा। और आप सभी के लिए इस तरह की कहानी लेकर प्रस्तुत भी होता रहूंगा, लेकिन पॉजिटिविटी बनाकर अगर आप रखते हैं, फिर ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे, तो 5 से 7 महीने, ज्यादा से ज्यादा टाइम इतने ही लग सकते हैं और आप ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इनकी पूरी की पूरी ये रिकॉर्डिंग सुनिए, और ध्यान से सुनिए, बल्कि पूरा सुन ही लीजिए आप, तभी आपको इससे पूरा कॉन्फिडेंस आएगा और एक अंदर से मोटिवेशन क्रिएट होगा, जिससे आपको आगे इस बीमारी से लड़ने में और निकलने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। राज जी से बात हो रही है मेरी? जी हाँ। हाँ, आप बताइए सर, फ्री है ना आप अभी? हाँ, फ्री हूँ। हाँ, तो अब मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम रहती थी आपको? मेरे को आईबीएस था। अच्छा, आईबीएस कौन सा आईबीएस था? आईबीएस डी या फिर मैं सी? मैं 2020 में दुबई में हुआ था मेरे को, लेकिन उस टाइम मालूम नहीं चला था। हम्म। तो उस टाइम में यूरिन का प्रॉब्लम हुआ था, यूरिन मेरे को बार बार आता था। अच्छा। तो काफ़ी सारे टेस्ट करा, लेकिन मालूम नहीं पड़ा कि क्या है। डॉक्टर बोलते नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड सब कुछ करवाया उधर, हम्म। यूरिन का टेस्ट भी कराया, तो सब कुछ नॉर्मल चला उसमें। हम्म। फिर उधर से मैं छुट्टी आ गया दुबई से। अच्छा। फिर इधर आके पेट में प्रॉब्लम होने लगा। एक 5-5 6 से 7 साल बाद टॉयलेट जाता था। हम्म। तो इधर भी पता किया, वो कुछ नहीं है, लीवर में गर्मी है, कुछ है, ऐसा है। तो मैं सही है, हम्म। गैस्ट्रोलॉजी के पास गया, वही बोलता लीवर में गर्मी है। हम्म। ओटी और पीटी टेस्ट करवाया था उन्होंने, अल्ट्रासाउंड भी चेक कराया था।
अच्छा, SGPT SGOT ये दोनों टेस्ट करवाए थे गैस्ट्रोलॉजिस्ट हाँ, ने। हम्म। स्कैन भी कराया था, स्कैन में कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था, मतलब लीवर। ओवरऑल सारी चीजें थोड़ी बहुत आगे पीछे रहती हैं बस, बाकी और हाँ। कुछ रहता नहीं है अगर आईबीएस है तो। नहीं, बहुत लोग का फैटी लीवर भी लास्ट, बहुत कुछ कुछ लोगों को मैंने हम्म, देखा है हो भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें फैटी लीवर की वजह से होती है। तो आपने हम्म। सारा कुछ रिपोर्टें भी सारी कुछ जितनी भी मतलब डॉक्टर्स ने बोला वो सब आपने चेक कराया, लेकिन सारी सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। इंडोस्कोपी भी कराया था, उसमें सिर्फ एच पाइलोरी पॉजिटिव दिखाया बस। एस पाइलोरी भी पॉजिटिव जो आता है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। लोग इसको भी बहुत बड़ा इसको ले लेते हैं कि यार ये कुछ हम्म। बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये जैसे आईबीएस जैसे ठीक हो जाता है तो फिर जिनको डाउट होता है मैं उनसे बोलता हूँ, जो मरीज है मेरे, जो ठीक मतलब जब आते हैं मेरे पास कि सर मुझे मैंने टेस्ट कराया था तो उसमें एच पाइलोरी पॉजिटिव आया था, या फिर और भी बहुत तरह के बैक्टीरिया है जो कि पॉजिटिव दिखते हैं उसमें, तो लोग घबराते हैं कि यही बीमारी है इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक चलाते हैं लेकिन फिर भी उनका ठीक नहीं होता। तो मैं जब आते हैं तो फिर एंटीबायोटिक उनको बहुत बता देते हैं जरूरी कि ये आईबीएस की प्रॉब्लम है, और आईबीएस में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन आपके इंटेस्टाइन में होता ही रहता है। तो जैसे जैसे आईबीएस ठीक होता जाता है वो भी अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो यही चीज अभी मैंने 2 दिन पहले एक स्टोरी डाली थी अतुर जी की, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले थे। उनका भी ऐसा था कि पॉजिटिव आया था, लेकिन आज उन्होंने जब चेक कराया तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने यही बताया कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और यही चीज जैसे आपको भी ये अगर पॉजिटिव आया था तो अभी जैसे कि आप पूरा ठीक हैं, आप चेक कराएंगे तो ये भी आपका बिल्कुल निगेटिव आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर है। मतलब और कहाँ-कहाँ दिखाया था आपने फिर? अमृतसर दिखाया, चंडीगढ़ दिखाया, हुँ, पठानकोट दिखाया। हुँ, अमृतसर वाले तो एंटीबायोटिक कम से कम ये 2 हफ्ते पहले दी, एंटीबायोटिक जो एचपी किट होता है, हुँ, एच हुँ, हुँ, वो दी 2 हफ्ते, उसके बाद नहीं फिर कोई असर हुआ, उसके बाद 2 हफ्ते वो चला दिया एंटीबायोटिक मेरा। हुँ, तो बहुत मुश्किल, उसके साथ लूज मोशन हो जाता था मेरे को एंटीबायोटिक हुँ, खाने के बाद। हुँ, फिर कभी भी ऐसा होता था ना, भी कभी बाहर काम से गए तो फिर एकदम प्रेशर पड़ जाता था लेटरिन अच्छा। का। तो तो टोटल फिर कितने उसके डॉक्टर्स को दिखाया आपने अब तक? कम से कम 10-15 डॉक्टर हो ही चुके हैं। तो मतलब फिर कैसे आपको मतलब मेरे बारे में किसने जानकारी दी? ऐसे ही वीडियो देख रहा था, मेरा एक दोस्त था, वो भी मेरे साथ था, ऐसे उसको भी यही प्रॉब्लम थी। अच्छा, अच्छा। वो भी शायद किसी से जोगा जोगा करके वो बोलता भी मैं कुछ सही हूँ, लेकिन उनका ट्रीटमेंट महंगा बहुत है, इतना अपने पास पैसा नहीं था कि वो ट्रीटमेंट उससे ले सकूं। हुँ, तो फिर ऐसे ही सर्च सोच मारते पर आपका नंबर जब सुना, आप 300 रुपये फीस ले रहे हो, इतना खर्च कर दिया, 300 में क्या है, एक बार दे के दे लेता हूँ। हुँ। तो जब इतना 1 खर्च महीना कर, आपने ट्रीटमेंट लिया फिर उसके बाद? 1 महीने के बाद मेरे को 15 से लेके 20 दिन में मेरा पेट साफ होने लगा एकदम। अच्छा। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि जो 5 3 4 साल से नहीं हुआ तो 20 दिन में हो गया, तो इससे हो जाएगा। हुँ। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद दूसरे मंथ, तीसरे मंथ, चौथे मंथ तो काफी, अभी से 90% तक क्योर ही हूँ अभी। आपका कितना महीना हो गया टोटल? अभी 4 मंथ हो गया है, 4 महीना? सॉरी 5 मंथ हो गया है। मतलब कंप्लीट 5 महीने हो गए हैं, कंप्लीट जो बिल्कुल। वो भी थोड़ा पहले मैं क्योर हो सकता था, लेकिन मेरा काम ही कुछ ऐसा है, कभी इलेक्ट्रिशियन का काम है मेरे को, कभी एक तो घर में चल गया वो सबमर्सिबल मोटर, वो बोर हुँ। से निकालना पड़ता है, वो पेट में खिंचाव आता है। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर ये वाला काम है जैसे कि उछल-कूद हाँ, वाली एक्टिविटी वाला कोई काम है तो मेरा थोड़ा बहुत इसीलिए तो आएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मेरा काम ही चलने फिरने वाली एक्टिविटी है, कभी भारी काम भी करना पड़ता है मुझको। तो मतलब स्टार्टिंग में आपको आईबीएस-डी की प्रॉब्लम थी, हाँ, और फिर कॉन्स्टिपेशन बदल गया, अच्छा फिर ये आईबीएस-सी में कन्वर्ट हो गया था बाद में। कन्वर्ट हो गया। तो हाँ, वैसे पर ये कंप्लीट कितना साल हो गया था इस प्रॉब्लम से जूझते हुए मैं आपको? मुझे दुबई में हुआ था सन 2020 में। अच्छा, तो ये हाँ। 2023 तक कंप्लीट पूरा चला, तो 20, 21, 22, 23, 24 4 साल पुराना प्रॉब्लम। हाँ, तब पहले से क्या तो होता था, मेरे सिर्फ कोई सिम्टम नहीं था, और मेरे जलन होता था सीने में, काफी जलन, बस मैं उसको इग्नोर करता, कुछ नहीं, जलन है, जलन है, जलन है। हुँ, फिर अभी ये लास्ट सर्दी गया ना, जो लास्ट सर्दी अभी गया, हुँ, सर्दी हुँ, गया, हुँ, हुँ, इसमें मेरा हाल इतना खराब हो गया कि मैं बस चल भी नहीं पा रहा, आंखों डिजीनेस हो, चलता था चकरा जाता था। हुँ, ठीक है, हुँ, सिर में दर्द होता रहता था, काम हुँ। में मन नहीं लगता था, बगैर मल्टीविटामिन के मैं पूरा दिन काम नहीं कर सकता था, बैठ भी नहीं पाता था, इतना वीक हो गया था मैं एकदम। उस टाइम आप मल्टीविटामिन लेते थे? मल्टीविटामिन से भी कुछ नहीं होता था, मल्टीविटामिन खाता था, जब तक असर रहा उसके बाद फिर वही काम।
अच्छा, तो उसके बाद तो जब जो जैसे जैसे मेरा ट्रीटमेंट आपने ये 4 महीना कंप्लीट अभी किया, कोई मल्टीविटामिन नहीं ले रहा मैं 1 मंथ लिया, उसके बाद कुछ नहीं लिया मैं अभी। तो फिर अब एनर्जेटिक रहते हो, अब क्या हाँ, कंडीशन है? अब की अभी कंडीशन अभी बताओ मैं आप। पूरा गर्मी में, इतना गर्मी पड़ा, पूरा गर्मी में पूरा इलेक्ट्रिशियन का काम किया मैंने विदाउट एंटीबायोटिक। अच्छा, मैं मतलब सॉरी, काम वगैरह में एंटीबायोटिक मन टाइम लगने लगा है सब कुछ बिल्कुल। पूरा पूरा काम। पहले तो काम आता था मैं छोड़ देता, मैं दिल नहीं करता किसी और को देता, भाई तुम करो, मैं ठीक नहीं, मैं तुम जाओ। तो अभी सब कुछ आप अपने से करने लग गए हो। हाँ, अभी मैं साहब पूरी गर्मी में, पूरा गर्मी में काम किया हूँ। ये मतलब ये 4 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, पता, एनर्जी नहीं आती थी ना शरीर में, बॉडी में एनर्जी नहीं थी। अब ये समझिए कि ये पूरा ट्रीटमेंट आपका विदाउट एनी एंटीबायोटिक या फिर विदाउट एनी मेडिसिन का किया है। और यही लोगों को मैं बताता हूँ कि आईबीएस जो है कोई भी मेडिसिन के जरिए से क्योर करना संभव नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपके सिम्टम में बदलाव आप ला सकते हैं मेडिसिन खाकर, लेकिन आईबीएस अगर आपको है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अगर आईबीएस आपको है, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे एम हो, 3 प्रकार की कोई भी आईबीएस हो, तो ये 100% है कि दवा से तो क्योर नहीं होगा। और हम लोग क्योर की ओर भागते हैं, लोगों को क्योर करते हैं, और वही भाई चीज मैंने आपके साथ में भी हुआ कि 1 से लेके 1.5 लाख की दवाई खा चुका हूँ। अच्छा। तो सब रिजल्ट, इतना पेट साफ होता नहीं तो था फिर। अच्छा, मतलब वो जो 3 4 4 साल आपका जो आईबीएस से बीता, वो कैसे बीता, किस तरीके से बीता, थोड़ा उस दुख वाले दिन के बारे में थोड़ा कुछ मुझे बताइए। यार बीता कि मैं अपना दुबई से अपना जॉब छोड़ के आना पड़ा मुझको उधर से। हम्म। दुबई से जॉब छोड़ दिया। फिर कभी पेट साफ होता ही नहीं था यार, कितना भी कर लो पेट साफ होता ही नहीं था। हम्म। तो फिर इसके चक्कर में मैं फिर दुबई नहीं गया, फिर मैं गया ही नहीं, वीजा मेरा था, लेकिन ये पेट के चक्कर में नहीं गया, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो फिर दुबई वाले आने नहीं देते, क्योंकि पासपोर्ट उनके पास होता था। बिल्कुल। तो उसके चक्कर में अपना जॉब भी, अच्छा सैलरी था मेरा, अच्छा कम से कम 40 45 हज़ार सैलरी था उधर मेरा। इंडिया का। लेकिन छोड़ दिया फिर मैंने। हम्म। तो फिर दिल नहीं किया, अभी भी थोड़ा बाहर जाने का मेरा अच्छा है। हम्म। क्योंकि अभी मेरा, मैं सोचता हूँ कि पूरा क्यूर होके बाहर ही, फिर उसके बाद ही जाएगा, मैं यूरोप ही जाएगा ना। अच्छा, यूरोप जाएंगे आप अब। हाँ, मेरे रिलेशन वाले सारे यूरोप में, कोई इटली है, अभी कोई आपका किधर है। आईबीएस कहाँ तक पहुंचा, कितना ठीक हुआ अब आप? अभी ये काफी है, बस थोड़ा बहुत गैस गूस का प्रॉब्लम है, बाकी तो सही है। जूडीएफ पहले आता था, जूडीएफ भी बंद हो गया थोड़ा। वो उधर ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ट्रीटमेंट चलता जाता है सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मतलब ओवरऑल कितने परसेंट ठीक हो अब आप? अभी भाई 90% तो मैं क्योर में सिर्फ बचा है, सिर्फ एक स्टूल बंद के नहीं आता वो बचा है, और सिर्फ वेट गेन बचा है बस। बाकी ना कॉन्स्टिपेशन ना लूज मोशन, ये सब बंद है ना बिल्कुल? नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो कभी कभी होता है, लेकिन हम्म लूज मोशन तो नहीं आता मुझको। मतलब जो सिर्फ स्टूल आईबीएस बंद डी के नहीं डी था आता। वो बिल्कुल पूरा खत्म हो गया था। और रही हाँ। बात अब, बस वही थोड़ा बहुत कभी कभी वो भी हम्म। आपको स्टूल में मतलब कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत पहले समझ, मैं, लेकिन मतलब जो क्वालिटी रहा करती थी स्टार्टिंग के टाइम जब आप प्रॉब्लम लेकर आए थे, उस वक्त जो कॉन्स्टिपेशन की क्वालिटी रहा करती थी, उस उसमें टाइम और तो इसमें साफ तो ही नहीं होता था बहुत ना भाई। अभी तो कैसे भी एक जो 2 बार में साफ हो जाता है, नहीं उस टाइम तो कभी साफ हुआ ही नहीं। एक बार जाता हूँ, जितना आगे आ गया उसके बाद और कभी नहीं। आईबीएस क्रोनिक का मामला ये है ना कि आप कुछ भी खाते जाओ, कोई भी दवा लो, कोई भी पेट साफ करने वाला चूरन खा लो, ये सब हम्म। बोल की भूसी ले लो, हाँ, हम्म। लेक्टेटस करके आता है जो आपको हाँ, हाँ। गैस्ट्रोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं, वो ले लो, होता हम्म। ही नहीं है भाई वो साफ। नहीं होता कुछ भाई, मैं भी कर लो नहीं होता है, लिया इसको फिर तो बोलते हैं कि क्रोनिक आईबीएस सी। तो यही हम्म। चीज आपके साथ था। अभी आप कुछ ले हम्म। रहे हो क्या पेट साफ करने के लिए, कोई भी चीज? कुछ नहीं ले रहा मैं। तो मतलब ओवरऑल अपने आप को आप 90% पूरा ठीक महसूस करते हो। बस हाँ ये है भाई। कि थोड़ा इंटेस्टाइन का जो एक अंदर का घनत्व होता है ना, मतलब लंबाई चौड़ाई गोलाई जिसको कहते हाँ। हैं, उसमें थोड़ी और परिवर्तन आने की जरूरत है। जब वो थोड़ा और फैलेगा तो बस यही है कि आपको बस, अब वो सारी चीजें हम आपको अभी कॉल पे ही बता देंगे कि अब फ्यूचर में आपको ये प्रॉब्लम पहली बात तो दोबारा नहीं होगी, और जो थोड़ी बहुत दिक्कत है भी, वो भी किस तरीके रिजोल्व करना है उसके बारे में बस करेंगे। बस ज्यादा से ज्यादा आप मुश्किल से 1 से 2 महीने के अंदर जड़ से खत्म हो जाएगी सारी प्रॉब्लम। और वैसे भी आप 90% ठीक ही हो। ठीक है, इतना अच्छा कभी आराम मिला था क्या कोई और मेडिसिन से, किसी डॉक्टर की दवा से, या फिर कोई और आपने कुछ मेडिकेशन वगैरह अगर किया हो तो उससे कोई फायदा था इतना? कुछ नहीं मिला भाई, ऐसे ही जिसके वजह से था कॉन्स्टिपेशन का, कुछ चूर्ण दे देता था, कोई कुछ दे देता था। बस जहां पे भी जाओ ये बस। बस यही मौजूद ही है, इसके अलावा और हाँ, क्या देंगे वो सब? क्या देगा। हम्म फिर बोलता सब कुछ नॉर्मल, रिपोर्ट तुम्हारा सही है, सब कुछ सही है, बस टेंशन मत लो, सब कुछ सही है। तो सब सब वीकनेस है क्योंकि शरीर में। क्योंकि देखो, आईबीएस का सीन ऐसा है कि कोई भी रिपोर्टें आप कराओ बेसिकली सब एकदम नॉर्मल आती है। 19 20 आप, कोई स्वस्थ इंसान है जो नॉर्मल इंसान है उसका भी करा लोगे तो उसका भी 19 20 दिखेगा भाई रिपोर्ट में। ठीक है ना? हाँ।
19 रहना चाहिए 20 है, 20 होना चाहिए 21 है, 21 होना चाहिए 20 है, तो आगे पीछे सब रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उतनी ना के बराबर चीजों में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, ऐसा नहीं होता। तो आईबीएस मैं का सीन यही है कि आपको आपके रिपोर्टों में बिल्कुल नॉर्मल सारी चीज दिखती है। तो डॉक्टर यही बोलता है भाई तुम्हें कुछ है भी नहीं, तुम यार बेवजह सोचते जा रहे हो, घर वालों को भी परेशान किए हो, पैसे भी बर्बाद कर रहे हो और डेली आ जाते हो मेरे पास, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम तुमको है ही नहीं भाई, तो फिर तुम क्यों ये बार बार डेली डेली इधर उधर इधर उधर करते हो। तो जब डॉक्टर से ये बोलता है, जो आपके साथ पेरेंट्स या फिर घर के कोई भी मेंबर्स गए होते हैं, तो उन जब वो ये बात सुनते हैं तो कहते हैं यार ये सच में पागल हो गया। इसको जब डॉक्टर भी बोल रहा है इसको कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्टें भी इसकी पूरी नॉर्मल, सही बात है कि रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसको है क्या ये बेवजह रोज रोज डॉक्टर के पास चक्कर लगाता रहता है, घर में लेटा रहेगा वही बेड पे दिन भर, वही फोन में गूगलिंग करता रहेगा, इस चीज के बारे में सर्च करता रहेगा, सुस्त बिल्कुल लेटा रहेगा, जैसे इसके पास कोई काम धाम ही नहीं है, बिल्कुल मतलब फ्री है। तो डॉक्टर यही देखता है कि यार ये दिन भर लेट रहा है, तुम काम करो, जाओ शादी वगैरह कर लो, थोड़ा बिजी रहो, एंजॉय करो जिंदगी को, और खाओ पियो बढ़िया, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोग, बहुत सारे ऐसे भी मरीज मुझे मिले कि जो कि बोलते हैं भैया इन लोग के कहने पे मैंने शादी भी कर ली है कम एज में, लेकिन फिर भी वही प्रॉब्लम है, बिजी भी रहता हूँ फिर भी यही प्रॉब्लम है, और बिजी भी ऐसा रहता हूँ भाई कि शरीर में ताकत नहीं रहती, डिजीनेस आते हैं, चक्कर आते रहते हैं, शरीर सुस्त हो जाता है। अब ऐसे में जानबूझ के कितना बिजी रह के आदमी काम करे भाई, प्रॉब्लम है तो है। अब चाहे जितना डॉक्टर इस बात को बोलता रहे, घर वाले चाहे जितना इस बात को नकारते रहे, लेकिन मैं प्रॉब्लम में हूँ। और जब लोग ठीक हो जाते हैं, जैसे अभी आप हो, अब आप खुद बताओ कि जब वो 3 साल आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तब की कंडीशन आपको डॉक्टर बोलता हो चाहे कि आप नॉर्मल हो, घर वाले भी बोलते हैं भाई तुम्हें कुछ नहीं है, बस तुम सोचते हो, उस वक्त जो प्रॉब्लम आप महसूस करते थे, और आज बताओ, आज जब सच में आपको खुद को जब ये चीज रियलाइज होता है कि यार अब तो मैं ठीक हो गया, तब आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि यार मैं तो पूरा ठीक ही हो गया हूँ, अब कोई बोले तो मैं ये बात खुल के बोल सकता हूँ, नहीं अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बोलता हूँ घर वालों को, मम्मी मैं घर वालों को बोलता हूँ मैं पहले इतना मेडिसिन बहुत खाया मैंने कभी बोला आपको मैं ठीक हूँ? अबे हम्म। बगैर मेडिसिन के भी बता रहा हूँ मैं ठीक हूँ। हम्म। तो क्या कहते हैं घर वाले? हाँ बोलता ठीक है, बस ठीक होना चाहिए, कैसे भी तुम ठीक हो बस। भाई घर वालों को इसी से मतलब होता है कि भाई ये ठीक हो, यही बस। नहीं, कोई भी मतलब हर घर की बात है कि हम्म। उसके घर में कोई सदस्य अगर बीमार है तो बस वो ठीक हो, कैसे भी हो ठीक, हम्म। उससे कोई मतलब नहीं, बस वो ठीक होना चाहिए। तो बस वही चीज आपके साथ है, अगर आप ठीक हो तो आपके अंदर से खुद वो आवाज आती है कि नहीं मैं बिल्कुल फिट हूँ। और अगर आप हम्म। बीमार हो, लोग चाहे जितना बोलते हैं भाई तू ठीक है तू ठीक है, भाई तुम ठीक हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक हो तुम। जब तुमको खुद नहीं लग रहा है भाई, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस हो रहा है, पेट में दर्द है, बार बार एसिडिटी बन रही है, गैस बन रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, उसके बाद आप जा रहे हो किसी जैसे कि बार बार मोशन के लिए, स्टूल आपका हार्ड आ रहा है या लूज आ रहा है, तो फिर जब प्रॉब्लम है तो है भाई। लेकिन जब ये सारे सिम्टम नहीं है तो शरीर खुद बोलता है कि नहीं तुम एकदम एक्टिव हो, तुमको भाई किसी भी प्रकार का मेरे कोई भी को समस्या नहीं है, जैसा अब आपको महसूस हो रहा है। मेरे को इतना प्रॉब्लम था ना, मेरा बीपी 70 तक चला जाता था, 70 से बढ़ता नहीं, 70 80 90 के बीच में रहने लगा। अच्छा। ब्लड प्रेशर हम्म। तो पूरा ही नहीं होता था। हम्म। मतलब बीपी लो रहने लग गया था। वीकनेस के कारण ना। बिल्कुल, वीकनेस के कारण भी और गैस्ट्राइटिस के कारण भी ये चीजें देखने को मिलती हैं लोगों के अंदर। मुझे इतना सर्दी था ना, मेरा जॉब था, मैं अभी अभी तो अपना काम कर रहा हूँ ना, मैं सर्दियों में मैं चला जाता हूँ, मेरा रिजोर्ट है मेरे पास 2 दिन। हम्म। उधर मेंटेनेंस का काम है, जब पार्टी शार्टी आती है तो उधर रहना पड़ता है मुझको, कोई मेंटेनेंस का कुछ इलेक्ट्रिशियन का खराब ना हो। अच्छा, मतलब जैसे कहीं पे फंक्शंस वगैरह होते हैं, हाँ शादी एक वगैरह दो का। में के पास परमानेंट रिजोर्ट है, उधर से कम सर्दी में 100 150 फंक्शन लगता ही है उधर। तो मतलब आप बिजी रहते हो भरपूर। तो उधर भी पिछले सर्दी में इतना बुरा हाल था, उससे मेरे बैठा तक नहीं जाता था भाई, मुझके नहीं काम हो और रहा है। अगर जैसे आज कंडीशन अगर आज होता तो उस वक्त आप काफी अच्छा काम कर लेते, अपना मुनाफा भी काफी मेंटेन कर लेते। हाँ तो अभी तो पूरा गर्मी में अभी कम से कम, अभी जब वायरिंग करता हूँ ना मैं, कम से कम एक दिन में 100 बार ऊपर सीटी से ऊपर नीचे चढ़ जाता हूँ, अभी ऊपर नीचे कभी। बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह। हाँ नॉर्मल जगह। हम्म। तो मतलब क्या क्या मतलब सर्दी में क्या रहता है, शादी वगैरह का प्रोग्राम में जाते हो आप? जैसे ये रिजॉर्ट नहीं होता, जैसे मान लो आपका मैरिज पैलेस है, हाँ। तो उधर इलेक्ट्रिशियन चाहिए ना, मान लो किसी का फंक्शन है, कोई हाँ हाँ इलेक्ट्रिशियन बिल्कुल खराब भाई, हो गया एक तो एक 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 टेक्नीशियन चाहिए, इन केस इलेक्ट्रिशियन कोई चाहिए। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम होता है तो वो उसको देखेगी कहाँ से क्या देखे फॉल्ट हो रहा बस, है, उसको बस फिक्स ये करे। सर्दी में यही काम मेरा है। लेकिन अच्छा। अभी काम मेरा अभी भी इधर है। हम्म। लेकिन उस टाइम पर मुझको बैठा भी नहीं जाता था, मालूम नहीं किस तरह, जो भगवान ने कैसे वो सीजन मेरा पूरा करवा दिया। अच्छा, किसी भी तरह से। हाँ इतना परेशान था, बैठा तक अच्छा, नहीं जाता था क्या मुझसे। लगता है मतलब कि आप अपनी जिंदगी में, जैसे कि ये आईबीएस आपका बिल्कुल, जैसे कि आपने 2.5-3 लाख रुपए कितना बताया, कितना पैसे खर्च किए थे इस हाँ बीमारी में? ढाई डेढ़ 1.5 लाख के पास हो गया।
अच्छा, 1.5 लाख के आसपास आपने खर्च किए थे। तो हम्म। इतने पैसे भी खर्च किए और उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, ज़ीरो। और आप मेरे जी। पास आए थे जब मुझे लगता है उस वक़्त जब आपका ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया उस वक़्त मेरी फ़ीस 300 रहा करती थी। अभी ये लास्ट के 2-3 महीने से आप ₹500 फ़ीस पे करना शुरू करे हो। तो मतलब हाँ एक तरीके से ओवरऑल अगर काउंट भी करें तो 2000 भी नहीं मतलब क्रॉस किया होगा आपकी इस बीमारी को लेकर के कि हमने आपसे पे आउट इससे ज़्यादा मतलब कि चार्ज किया हो। तो अब भाई, आप क्या सोचते हो कि इतने कम जितने फीस भी में इस तरह की बीमारियों का इलाज करना संभव है कि 3-4 साल से कोई जूझ रहा हो, वो भी जेन्युइन कि इतना 3 साल में मैंने लाखों रुपए बर्बाद किए, नहीं ठीक हुआ और कोई इंसान विदाउट मेडिसिन इतने कम पैसे में इलाज संभव कर रहा है? जितने पैसे लग गए इसमें तो 5-6 हजार तो एक टाइम का मेडिसिन आया था, एक एक अपॉइंटमेंट का। हुँ, जैसे किसी डॉक्टर के हुँ, पास जाओ, वो 5-3-4 हजार के पहले तो वो टेस्ट करेगा। हुँ, जिसके पास जाओ वो अलग से टेस्ट करेगा, ये टेस्ट नहीं, ये अभी कराओ अभी कराओ। हुँ, 5-6 हजार तो वैसे लग जाता है जब एक किसी डॉक्टर हुँ, के पास। हुँ। हम्म। तो अपने लाइफ में जो बदलाव हुआ ये 5 महीने में, आप हम्म। क्या मतलब कि एक तरीके से मेरा इमेज रखते हो? भाई सही है, सही है भाई। परेशान, एक तो आदमी परेशान होता है, एक तो आदमी का पैसा जाता है। हुँ, अभी काम करेगा, अभी मान लो मैं घर से अकेला हूँ, ना मेरा फादर है ना मेरा ब्रदर है। बिल्कुल। खुद ही कमाने वाला हूँ, खुद ही के भाई हिसाब से खुद ही कमाता हूँ, आईबीएस की खुद ही इलाज कहानी करवाऊँ। मैं भी अपने उसमें एनालिसिस में चेक करता हूँ ना तो वहां पे दिखता है कि किस एज वाले हमारी वीडियोस को देखते हैं तो उससे यही हम्म। पता लगता है कि 18 साल से लेके 35 साल तक के लोग ही हैं जो इस वीडियोस को देखते हैं तो मतलब इससे ये पता लगता है कि आईबीएस के मरीजों की संख्या 90% लोगों की संख्या यही है जो 18 साल से 35 साल के अंदर वाले एज वाले हैं और वही जूझ रहे हैं मतलब एक तरीके से वो यंगस्टर्स हैं स्पेशली वो यंगस्टर्स आईबीएस जैसी बीमारियों को झेलते हैं, जूझते हैं। तो उन्हीं के साथ ये प्रॉब्लम चलती ज़्यादा है और उन्हीं के साथ सब घर वालों का भी एक लगाव और उनके ऊपर प्रेशर होता है कि यार यही कमा के दे, भाई करेगा भी यही, घर में वही यंग है, माँ-बाप हैं, आपके फादर हैं, वो भी एजेड हो चुके हैं, ठीक है, बुजुर्ग बन चुके हैं, माँ भी बुजुर्ग बन चुकी है और वैसे भी फीमेल्स तो घर पे ही रहती हैं, काम मेल्स का ही होता है, तो आपके जब पेरेंट्स एक तरीके से बूढ़े हो जाते हैं, तो पूरा प्रेशर जो है लड़कों पे आ जाता है। लड़का पैसा भी कमा के दे, लड़का शादी करे, अपने बच्चों को भी देखे, अपनी बीवी को भी देखे, प्लस सारे रिश्तेदारों को भी सारे रिश्ते मेंटेन करके रखे, प्लस वो खुद बीमार हो तो खुद के लिए भी करे। लड़के स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए फीस का पूरा बंदोबस्त करें, माँ-बाप बीमार हैं तो माँ-बाप के दवाइयों का इंतज़ाम करें, उनको शुगर है, बीपी है। तो मतलब पूरा काम जो यंगस्टर का है वो अपना भरपूर इस बीमारी में भी करता रहता है प्लस अपने आप को भी जूझता है। अब सोचो अगर ऐसे जो यंग इंसान है उसके साथ अगर आईबीएस जैसी समस्या हो जाएगी, तो वो क्या करेगा? कैसे अपने परिवार को चलाएगा? किस तरीके से वो सब कुछ चारों तरफ 360 करना डिग्री के बेस पे काम कर पाएगा? करना पड़ता है भाई, मैंने किया है। आपने किया है, करना पड़ता है, बात सच है मजबूर हो जाते हैं इंसान। फिर भाई अगर नहीं करेगा तो माँ-बाप को कौन देखने वाला है? आपके फिर बच्चों को कौन देखने वाला है? आपके बीवी को या फिर और भी घर में जो बहन-भाई हैं उनको कौन देखने वाला है? भाई आप ही हो ना। आप ही हम्म। जब घर के एक मेन लीडर जब बना दिए जाते हो, मुखिया बना दिए जाते हो, तो आपके साथ चाहे जितना बुरा हो, चाहे जितना आप बीमारी से जूझते रहो, चाहे जितनी तकलीफ परेशानी से जूझते रहो, वो आपको करना पड़ता है। और ये चीज़ मैंने बहुत मरीजों के अंदर देखा है और लोग जब बताते हैं तो स्पेशली मानवता के हिसाब से दुःख होता है कि यार वो किस तरह से ज़िंदगी जी रहा होगा, उसके दिल पे क्या चल रहा होगा, बीमारी को भी मैनेज कर रहा है जो कि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर इंसान के ऊपर कोई लोड भी ना दो ना, तो अपने आप में वो बीमारी ही बहुत बड़ी लोड है कि वो खुद मर रहा है। जीने के नाम पे हर रोज़ वो मर रहा है, 1-1 घंटे मर रहा है, पूरी रात मर रहा है, पूरा दिन मर रहा है उसी बीमारी में। और वही बात। लेकिन जब उसके ऊपर इतना मेन घर का बोझ दे दो, तो फिर वो प्रॉब्लम बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। उसको बोलते हैं कि हाँ, ये बंदा कुछ कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, झेल रहा है कुछ और वही आईबीएक्स चीज़ है ना, आईबीएक्स की वजह से मैंने अपना काम में थोड़ा भी कम किया है कि बस से ठीक हो जाऊं, बाद में काम ही करना है। बिल्कुल और मैं ये बात बोलता हूँ सारे मरीजों से कि भाई देखो, तुम काम करना चाहते हो, करो। यहाँ तक मैं मरीजों से ये भी पढ़ाई तक के लिए मैं ये बात बोल देता हूँ, भाई तुमको अगर कुछ टाइम के लिए 5-6 महीने अगर पढ़ाई को भी ड्रॉप करना पड़ जाए मजबूरन, तो तुम ड्रॉप कर दो भाई। हम्म। ज़िंदगी पहले है। ऐसा नहीं है कि भाई तुम अपने पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देके तुम ज़िंदगी से ही चले जाओ। ये कौन-सा तरीका हुआ भाई? जब ज़िंदगी रहेगी तब तो तुम पढ़ के कुछ बड़ा बनोगे ना, कुछ बड़ा करोगे। वही बात है ना। जब तुम रहोगे ही नहीं ज़िंदगी में, तो फिर तुम्हारा पढ़ाई-लिखाई बड़ा बनना तो सब यहाँ दुनिया में ही धरा का धरा रह गया। तो इससे अच्छा सब स्किप करो। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बीमारी को दो, परेशानी को दो, जो शरीर की स्पेशली परेशानी है उसको दो फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद फिर तुम जब ठीक हो जाओगे
तो फिर सब काम करो जो भी तुम करना चाहते हो घर में, ठीक है, घर नहीं के अभी लिए, तो अपने फ्यूचर सभी के काम लिए। में, अभी तो अपने काम में मन लगता है, नींद आती है, सब कुछ होता है। हम्म। अच्छा, अगर मान लीजिए इनकेस मेरी वीडियोस ना मिली होती और आपके दोस्त भी जो थे उनको भी जानकारी ना होती मेरे बारे में, तो फिर क्या लगता था कि अब तक आप ठीक हुए होते? आपके हिसाब से क्या सोचते हो इसके ऊपर? अभी कहाँ, अभी फिर मैं नया डॉक्टर को सर्च कर रहा था कि कौन सा यार डॉक्टर डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन डॉक्टर थोड़ा चीप हो, इतना ज्यादा तो कॉस्टली ना मतलब हो कि बस। ओवरऑल अगर मैं नहीं मिला होता उस वक्त, मेरी वीडियोस यूट्यूब पे आपको नहीं मिली होती, तो आज भी वही वही कंडीशन थी, लेटे होते घर पे, काम में मन नहीं लगता और वही डॉक्टर्स की तलाश में बदलते रहते आज भी। वही पता नहीं, लेकिन बोलते हैं ना, जो भगवान जितना होता है किसके कर्मों में, उतना दुख देता है भगवान। सही बात है बिल्कुल। और हाँ। यही चीज न तो जाने कितने मरीज आज भी झेल रहे होंगे बेचारे एकदम, मतलब यही बीमारी अभी को तो लेकर के भाई कहाँ से देखो, ठीक करूं आईबीएस। और ये ये भी है, गूगल पे सर्च करेगा आईबीएस ठीक होता है क्या, उस पे हाँ, लिख देगा आईबीएस मैनेज हो सकता है, आईबीएस एक मानसिक प्रॉब्लम है, तो वहां पे बस यही जानकारी सबसे पहले। तो अब तो वहां पे फिर एंटी सर्च करेगा डिप्रेशन वो। आईबीएस आर क्योरेबल, तो वहां पे लिख के आएगा नो आईबीएस नॉट क्योरेबल हाँ, बट यू कैन मैनेज बाय मेडिसिन। बस यही लिखता है उसमें, और कोई, अगर कोई इंसान जो पढ़ा लिखा है, ज्यादातर मैं एजुकेटेड की ही बात कर रहा हूँ भाई, अगर वो पढ़ा लिखा है तभी तो सर्च कर पा रहा है ना, थोड़ी जानकारी रखता है तभी वो टाइप कर ले रहा है सारी चीजें इंग्लिश में हिंदी में, जो उसके मतलब कि लैंग्वेज के हिसाब से जो जानता है उसके हिसाब से सर्च कर रहा है, तो वहां पे उसके बारे में सर्च करता है, वहां पे जब ये हेडलाइन पढ़ लेता है तो फिर कितना उसके दिल पे धक्का लगता है और निराश हो जाता है फिर। भाई मैं तो ये वहीं गारंटी का नहीं देता हूँ करता हूँ। मैं ये गारंटी देता हूँ, जितने भी आईबीएस के मरीज हैं वो पक्का गूगलिंग करते ही करते हैं, 100%। 100, हाँ बिल्कुल, 100% लोग करते हैं, आप भी करते होगे, आपकी क्या कंडीशन थी? किया तो आप मिला ना। हाँ, लेकिन ये भी है कि हाँ। आप गूगलिंग करोगे तभी हम लोग जैसे लोग जो भी कुछ हैं जो कि जेन्युइन अभी काम कर रहे हैं मार्केट में, अभी लोगों की आपने सेवा में लगे हैं बहुत ही कम पैसे में अभी आपने करने कोई में, तो अभी गूगलिंग का फायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ऐसा है कि आपने भी पॉजिटिव बातें बताई, अभी किसी ने गूगलिंग में नेगेटिव बोल दिया तो फिर यही कॉन्फिडेंस चीज लो हो होता है। जाता है। अगर दिन में देखियो, देखो क्या है, हम्म, अगर दिन में आप 5 लोगों की वीडियोस देखी, 5 लोगों हाँ, में जो पहली वीडियो देखी वो बिल्कुल पॉजिटिव इंसान कोई भी था, उसने पॉजिटिविटी दी कि नहीं आईबीएस ठीक हो सकता है, तो आपको अच्छा लगेगा कि यार नहीं आईबीएस ठीक हो जाता है। दूसरे नंबर पे किसी की वीडियो देखी निगेटिव, यार आईबीएस कभी ठीक नहीं होता, उसकी उसमें ये चीजें ऐसी ऐसी होती हैं और इसको हमेशा जिंदगी भर झेलना पड़ता है, तुरंत एकदम दिल पे धक से कर जाएगा और वो बिल्कुल निराश होकर फिर लेट जाएगा, कुछ किसी काम में मन नहीं लगेगा, दिमाग में यही चलता रहेगा। और फिर तीसरे नंबर फिर किसी की वीडियो देख ली जो ये बता दे हाँ नहीं आईबीएस ठीक हो सकता है, तो फिर कुछ टाइम के लिए फिर उसका दिमाग बिल्कुल शांत रहेगा। फिर चौथी वीडियो फिर कोई देख ली, फिर वही निराश। पांचवी वीडियो फिर अगर उसने देख लिया कि कोई पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव वाली वीडियोस देख ली, और कोई अगर स्टोरी मिल गया उनको, जैसे मैं खुद स्टोरी डालता हूँ आप लोगों की, फिर तो कॉन्फिडेंस अगर आ स्टोरी जाता है, मिल गया तो फिर उसको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार नहीं ये ठीक हो गया यार, भाई सब जब ठीक हो रहे हैं तो मैं भी तो अभी ठीक हो सकता हूँ, जब और हो से जाते हैं फिर। तो यही चीज लास्ट में बोलते हैं कि भाई मुझे भरोसा ही नहीं था भाई कि मेरा आईबीएस ठीक हो सकता है, मैंने बहुत चीज झेली है, अभी क्या बताऊं कि क्या बदलाव हो गया अचानक से मेरी जिंदगी में आईबीएस को लेकर। जब से आपसे ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, जब भी कभी कोई वीडियो आ जाती है ना, तो हम्म। वेटिंग रहती है कब वीडियो डालेगा भाई, कब वीडियो, तो उससे कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन अब ये कॉन्फिडेंस डबल का कोई सीन तो बचा नहीं, आप खुद जब ठीक हो गए तो क्या जरूरत है इन चीजों की नहीं, अब? मैं पहले बात कर रहा हूँ जब नया ट्रीटमेंट लिया ना आपसे अच्छा, मैंने। मतलब जब ड्यूरेशन स्टार्ट हुआ था आपका हाँ, फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ वाला ना? हाँ, हम्म। तो बिल्कुल, वही सब बात है सब ना। सबका तलाश रहता है। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं, भाई कब आ रही है वीडियो, अगली वीडियो कब आ रही है, अगली वीडियो हाँ, कब आ रही है। मैं सुबह डालता हूँ वीडियो, शाम तक 100 110 120 लोग देख जाते हैं, तो मतलब इसे पता लगता है कि हाँ लोग इंतजार करते रहते हैं वीडियोस आने की कि यार वीडियोस अपलोड हो। और मेरी वीडियोस ऐसा नहीं है कि इसमें भाई आपको मिलियंस व्यूज जाएंगे, क्योंकि मिलियंस व्यूज इस बीमारी से लोग थोड़ी जूझ रहे हैं, जो लोग जूझ रहे हैं वही बस देख रहे हैं ना इस वीडियो को। वही जो देखेंगे ना, जो जूझ रहे हैं वही हुँ। देखेंगे। और नॉर्मल इंसान के अगर उसमें होम पे यूट्यूब होम पेज पे आती भी है तो उनको क्या लेना देना है, क्या है आईबीएस से क्या उन लेना देना मुझे? उन लोगों को उसको उसको हटाते हैं। उनको तो मालूम ही नहीं ना आईबीएस होता क्या है, जो बिल्कुल, नॉर्मल इंसान है। तो उनसे कोई मतलब नहीं है, और लेकिन जो इस समस्या से जूझ रहे हैं बस वही देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं बिल्कुल। तो चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने पूरा अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करा। ठीक है ना सर? ओके भाई। चलिए, शुक्रिया। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है। अगर आप इसी तरीके की और भी मोटिवेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर जाइए, वहां पर सर्च करिए एडविल एक्सपर्ट आईबीएस, वहां पे हमारा चैनल आएगा, वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारी की सारी वीडियोस को ट्रोल वाइज देख डालिए, खुद आपको सही जानकारी मिल जाएगी। और हमारा एक चैनल व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, जहां पे 80 से 90 लोगों के बीच में लोग वहां पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं,
तो आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़िए। स्क्रीन पे मैं आपको ये QR कोड जनरेट करके दे रहा हूं। इस QR कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो भी आप हमारे इस चैनल से जुड़ पाएंगे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा व्हाट्सएप पे एडविल एक्सपर्ट चैनल पर चले जाएंगे, वहां पे हमें फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियोस वगैरह डालता रहता हूं हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी आपको वहां पर भी मिल जाएगी और आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और एडविल एक्सपर्ट के नाम से इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट मौजूद है, उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। या फिर अगर आप मुझे पर्सनल फॉलो करना चाहते हो तो आप farazahmedkhan.in FARAZAHMADKHAN.in सर्च करेंगे, वहां पर केवल और केवल मेरा ही प्रोफाइल मिलेगा। वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे भी अगर आपको कोई जानकारी मेरे साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर लीजिए। अपना ट्रीटमेंट आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। 100% ये हमारा दावा है कि हम आपको ठीक तो कर ही देंगे, लेकिन पॉजिटिव पर्सन ही आए। 1 महीने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो केवल और केवल इसमें थोड़ा बहुत रिजल्ट दे सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा वक्त लेकर आए तो मैं 100% आपको आपकी इस बीमारी से बाहर निकाल दूंगा, चाहे जितनी बुरी तरीके से आप अपनी इस बीमारी को काहे ना ही झेल रहे हो, लेकिन आप ये है कि आपको मैं निकाल ही दूंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जरूरतमंद तक इसको शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।